हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर रीमन इंटीग्रल। योर फर्स्ट चैप्टर इज योर फुल सेक्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपने बड़े ही अच्छे से करना है क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है। इससे आपका एक सेक्शन कंप्लीट होता है, राइट। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करूंगी। डेफिनेशंस हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ना समझना क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस चैप्टर की। अगर ये डेफिनेशन आपको क्लियर है देन यू कैन only then you can understand this chapter, right? So first of all I start with partition. Partition क्या होती है? Let I, which is closed interval AB, be a closed interval. Then by partition P of I, इस सेट की, इस इंटरवल की पार्टीशन से हम क्या समझते हैं? इट इज वी मीन ए फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट मीन्स जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो मैटर करता है। ए इक्वल टू एक्स नॉट, पहला पॉइंट ए रहेगा, x1 x2 अप टू xn, nth एलिमेंट जो है वो लास्ट इस इंटरवल के बराबर होगा, राइट। सो बाय partition of I, which we are denoting by P, what do we mean by this partition? We might mean that a finite order set of this kind, जिसमें कि कितने पॉइंट्स हैं, 0 से स्टार्ट किया और एंड पे खत्म हुए। सो दीज आर n+1 पॉइंट्स। ठीक है, क्यों हम कह रहे हैं कि दिस इज अ पार्टीशन ऑफ ए बी? क्योंकि इसने इंटरवल ए बी की पार्टीशन कर दी है। दिस इज द इंटरवल ए बी, हियर इज योर एक्स नॉट, इट इज योर एक्स एन, बीच में ये सारे पॉइंट्स हैं। पहले x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x3 आएगा, फिर x4 आएगा, इससे पहले कहीं पे xn-1 होगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स ने इस इंटरवल की पार्टीशन कर दी है कितने सब इंटरवल्स में? दिस इज फर्स्ट सब इंटरवल, दिस इज सेकंड सब इंटरवल, दिस इज थर्ड सब इंटरवल। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं ये वाला फर्स्ट है, 1 है 1, ये वाला सेकंड है, 2 है तो ये सेकंड है, ये वाला थर्ड है, 3 है तो ये थर्ड है, तो ये वाला कौन सा बनेगा? nth, बिकॉज ये n है, सो दिस विल बी nth सब इंटरवल। तो इस सेट ने इस इंटरवल की n स्मॉल सब इंटरवल्स में पार्टीशन कर दी है। जरूरी नहीं कि इनकी लेंथ बराबर हो, कोई लेंथ बड़ी कोई लेंथ छोटी हो सकती है। आप देख सकते हैं ये बड़ा है इस इंटरवल से, राइट। किसी किसी केस में जो हम एग्जांपल्स करेंगे इस पार्टीशन को इस तरह से लेंगे जिसमें लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल विल बी सेम, बट दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द पार्टीशंस। पार्टीशन के केस में, पार्टीशन के डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो सब इंटरवल्स हैं छोटे छोटे ये सेम लेंथ के हों। ठीक है, so what is partition of this interval AB? This is the set which is ordered set. Ordered set क्यों? x2 x1 से पहले नहीं आ सकता क्योंकि पहले x1 है फिर x2 है। ठीक है, x3 x2 से पहले नहीं आ सकता क्योंकि x2 is less than x3, right? सो इन पॉइंट्स ने इस इंटरवल की डिवीजन कर दी है कितने सब इंटरवल्स में? n सब इंटरवल्स में, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इफ यू चूज इंटरवल, आप ले लो 0 to 1, हमारे पास है 0 to 1 इंटरवल। ठीक है, इसकी पार्टीशन अगर हम 2 सब इंटरवल्स में करें तो मैं इसका हाफ ले लेती हूँ, दिस इज योर 1/2। सो व्हाट इज पार्टीशन? What is the partition that I am considering? It is 0, which is x0, 1/2, which is x1 and 1। ठीक है, एक लास्ट वाला आ गया और एक स्टार्टिंग वाला, एक लास्ट वाला और एक बीच वाला।
right? So I am considering this partition which have partitioned this interval into two sub intervals, और यहाँ पे आप देख सकते हैं they are of equal length. इसकी लेंथ भी 1/2 है, इसकी लेंथ भी 1/2 है, बट जरूरी नहीं कि पार्टीशन जब भी हम कंसिडर करेंगे तो जो सब इंटरवल्स बनेंगे उनकी लेंथ सेम होगी. सेम वे अगर आप यही इंटरवल लो 0 to 1, इसकी मैं 3 सब इंटरवल्स में पार्टीशन करूं तो क्या आएगा, दिस विल बी द पॉइंट 1/3, दिस विल बी द पॉइंट 2/3. तो मैंने क्या किया है, इस इंटरवल को 3 बराबर हिस्सों में बांटा है. सो आई हैव द पार्टीशन corresponding to this. I have the partition 0, 1/3, 2/3, 1, right? So I hope that partition की डेफिनेशन आपको क्लियर है. नेक्स्ट इज नॉर्म ऑफ द पार्टीशन. किसी पार्टीशन की जो नॉर्म होती है उससे हम क्या समझते हैं, राइट? यहां पे मैं एक और नोटेशन दूंगी लेंथ की. लेंथ ऑफ ith सब इंटरवल. हाँ जी, ith सब इंटरवल कौन सा बनेगा अगर हम देखें, दिस इज फर्स्ट सब इंटरवल विच इज x0 to x1. दिस इज सेकेंड सब इंटरवल विच इज x1 to x2. ठीक है, तो ये एक कम है, ये वही है. दिस इज थर्ड सब इंटरवल विच इज x2 to x3. दिस इज फोर्थ सब इंटरवल विच इज x3 to x4. तो फॉलोइंग दिस पैटर्न व्हाट विल बी ith सब इंटरवल, इट विल बी xi minus 1 to xi, राइट? ये इंटरवल होगा. द लेंथ ऑफ दिस ith सब इंटरवल, अब किसी इंटरवल की लेंथ क्या होती है, xi minus xi minus 1, right? Because if you have this interval 2 to 4, what is length of this interval? 4 minus 2, which is 2. ठीक है, what is length of this interval 3 to 6? It is 6 minus 3, which is 3. ठीक है, so what will be length of this sub interval which is ith sub interval, xi minus 1. ठीक है, and it is denoted by delta I. So what is delta I? Delta I is the length of ith sub interval, right? So what do we mean by partition, norm of the partition? Norm of the partition, if you have this partition P which is a equal to x0, x1, x2, xn which is p, then norm of p. What do we mean by norm of p which is denoted by this symbol p के साइडों में ये दो लाइन्स. This is equal to maximum of delta I where 1 less than or equal to I less than or equal to n. I varies from 1 to n. मतलब इन लेंथ्स में, इन सब इंटरवल्स की लेंथ में जो सबसे बड़ी लेंथ है उसको हम बोलते हैं नॉर्म ऑफ द पार्टीशन. ओके, हाँ जी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें, आई हैव दिस पार्टीशन 0 to 1, दिस इज 1/3. ठीक है, सो आई कंसिडर दिस पार्टीशन. सो व्हाट इज p हियर, 0, 1/3, 1, right? What is norm of this partition? हाँ जी, what is delta 1? Delta 1 is length of first sub interval. पहले सब इंटरवल की लेंथ कितनी है, 1/3. और what is length of second sub interval? Delta 2 क्या है हमारे पास, 2/3. बट इन दोनों में से बड़ा कौन है, 2/3. So what is norm of this partition? It is equal to 2/3. Okay. Next we have refinement of the partition. Refinement से हम क्या समझते हैं, let P be any partition of the interval AB, right? Then any partition P dash of the same interval AB is called refinement of the partition P if
P डैश कंटेन्स P। अगर P डैश में जो P में पॉइंट्स है वो तो हो ही हो, प्लस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो, तब हम कहते हैं कि जो P डैश है वो P की रिफाइनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव द इंटरवल 0 to 1, I consider the two partitions 0, 1 by 3, 1 and P dash to be 0, 1 by 3, 2 by 3, 1. Then since जो P में पॉइंट्स हैं वो तो P dash में है ही है, बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, सो हियर P dash is refinement of this partition P. रिफाइनमेंट में एक पॉइंट भी ज्यादा हो सकता है, 2 पॉइंट भी ज्यादा हो सकते हैं, 3 भी एंड सो ऑन, राइट, बट ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट, अपर एंड लोअर सम। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अपर एंड लोअर सम। लेट f be a function which is defined on the interval AB, right? Then let P, which is equal to A equal to x naught, x1, x2, xn, it is B, be a partition of interval AB, right? Okay, so मैंने ये ले लिया partition AB interval की, this is my x1, this is x naught, this is xn, this is x2 and last is xn minus, second last is xn minus 1, ठीक है। तो what is delta I? Delta I is length of ith sub interval which is xi minus 1, right? So यहाँ पे क्या है, I take small mi, small mi क्या होगा, I define it to be greatest lower bound of the function fx where x varies over ith subinterval xi minus 1 to xi, ठीक है। and what is capital Mi? I define it to be least upper bound of fx where x varies over the same interval xi minus 1 to xi, ठीक है। so what is small m1? Small m1 is greatest lower bound of f over this interval. What is small f2? Small m2. It is greatest lower bound of f over this interval. And so on. Same way capital M1, capital M2, capital Mn. Right? Then what do we mean by UPF? This is called upper sum of f corresponding to the partition P, ठीक है। इस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग f का अपर सम क्या बनेगा, इट इज सिग्मा i वेरिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल Mi इंटू डेल्टा i, मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज m1 इंटू डेल्टा 1 प्लस m2 इंटू डेल्टा 2 प्लस mn इंटू delta I. This is called upper sum of f corresponding to the partition P. हमने क्या किया है, हमने पहला जो इंटरवल था सब इंटरवल, इसके ऊपर फंक्शन का अपर बाउंड देखा, राइट, लीस्ट अपर बाउंड देखा, उसको उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने फंक्शन का लीस्ट अपर बाउंड देखा इस इंटरवल के ऊपर, उसको उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथे और ऐसे ही nth पे किया, फिर उन सब का हमने सम कर दिया, ठीक है। तो ये जो सम है, दिस इज कॉल्ड अपर सम ऑफ f करेस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन P. व्हाई इट इज कॉल्ड अपर सम? बिकॉज वी आर टेकिंग लीस्ट अपर बाउंड्स, ठीक है। अगर हम ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेंगे देन वी विल हैव लोअर सम. What is LPF, which is called lower sum of f corresponding to the partition P. It is defined as sigma I varying from 1 to n small mi into delta I, which is small m1 into delta 1, small m2 into delta 2, small mn into delta n.
ठीक है, जहां पे हमने कैपिटल एमआईज लिए थे अब हमने स्मॉल एमआईज लिए हैं. देन वी विल हैव लोअर सम करिस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन P, राइट. हाँ जी. नेक्स्ट इज theorem, small theorem. It says let f be a real valued function, bounded function, defined on a finite closed interval AB and PB any partition of the interval AB. Then what do we have? Small m into b minus a is less than or equal to LPF is less than or equal to UPF is less than or equal to capital M times B minus A. Where what is small m? Small m is greatest lower bound of f over the whole interval. And what is capital M? It is least upper bound of f over the whole interval. हाँ जी. तो ये थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी पार्टीशन के करेस्पॉन्डिंग आप लोअर सम निकालो किसी फंक्शन का और अपर सम निकालो तो हमेशा ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी. लोअर सम हमेशा अपर सम से छोटा होगा, राइट. और ये दोनों क्वांटिटीज दे आर स्क्वीज्ड बिटवीन m times b minus a and capital M times b minus a, where small m is the greatest lower bound and capital M is the least upper bound. Okay. हाँ जी. Proof of this theorem. So we have, सबसे पहले आप देख सकते हैं mi small mi will be less than or equal to capital Mi, because what is small mi? Small mi is the greatest lower bound of fx over the interval xi minus 1 to xi. And what is capital Mi? It is least upper bound of the same set. ठीक है, सेट सेम है बट स्मॉल mi ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और कैपिटल mi लीस्ट अपर बाउंड है. तो बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड इट इज क्लियर कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो हमेशा लीस्ट अपर बाउंड से छोटा होता है, बिकॉज ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है सेम सेट का. ठीक है, लोअर बाउंड मीन्स सबसे छोटा और अपर बाउंड मीन्स उस सेट का सबसे बड़ा, राइट. तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू है. हाँ जी. और एक और चीज, अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, और हमें पता है ए इज कंटेन्ड इन बी, बी जो है वो ए से बड़ा है, देन सुप्रीमम ऑफ ए विल बी लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी. ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ दिस बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम कि सुप्रीमम ऑफ बिगर सेट इज बिगर, बड़े सेट का सुप्रीमम बड़ा होता है, राइट. एंड सुप्रीमम में तो ये रिलेशन होल्ड करेगा. एंड व्हाट विल बी द रिलेशन इन बिटवीन इन्फीमम्स? इन्फीमम ऑफ ए विल बी बिगर देन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी, और बड़े सेट का जो इन्फीमम होता है वो छोटा होता है. सुप्रीमम बड़ा होता है, इन्फीमम छोटा होता है बड़े सेट का. ओके, तो ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है. ये इसका प्रूफ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है. These things can be observed by the definitions. By the definition हमें पता चल जाता है कि ये चीज ट्रू होनी चाहिए, राइट. हाँ जी. So what is small m? Small m is greatest lower bound. Small m जो है that is greatest lower bound of fx over the whole interval.
And what is small mi? It is greatest lower bound of fx over the ith interval. ठीक है, ठीक है, मीन्स पहले इसमें हम सिर्फ ith एलिमेंट के ऊपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देख रहे हैं f का, और इसमें पूरे इंटरवल के ऊपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देख रहे हैं. सो दिस इज द बिगर सेट. ये जो सेट है ये इस सेट से बड़ा है. सो इन्फीमम बड़े सेट का बड़ा होगा. सॉरी, इन्फीमम बड़े सेट का छोटा होगा. सो m will be less than or equal to mi because infimum of bigger set is smaller, right? Next, हाँ जी, कैपिटल M क्या है? It is least upper bound of fx over the interval ab, right? And what is capital Mi? It is least upper bound of fx over the ith interval. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कैपिटल एम है इट इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स ओवर द होल इंटरवल, और एम आई क्या है? इट इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स ओवर द ith इंटरवल. सो दिस सेट इज बिगर देन दिस सेट, और बड़े सेट का सुप्रीमम बड़ा होता है. सो m इज बिगर देन और इक्वल टू एम आई. सो दिस रिलेशन विल होल्ड, राइट? ये रिलेशन कहाँ से आया? क्योंकि बोथ आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द सेम सेट. ठीक है, इन्फीमम सुप्रीमम से हमेशा छोटा होता है. दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज होल्डिंग, राइट? एंड व्हाई दिस रिलेशन होल्ड्स? बिकॉज सुप्रीमम ऑफ बिगर सेट इज स्मॉलर, सॉरी, इन्फीमम ऑफ बिगर सेट इज स्मॉलर. और ये रिलेशन क्यों होल्ड करता है? बिकॉज सुप्रीमम ऑफ बिगर सेट इज बिगर, राइट? सो वी हैव m is less than or equal to mi, mi is less than or equal to mi, and mi is less than or equal to m. Multiply this whole equation with the delta I. So it is m times delta I less than or equal to mi, delta I is less than or equal to mi, delta I is less than or equal to m times delta I. Now you take the sum over I varying from 1 to n, m into delta I, that is less than or equal to sigma I varying from 1 to n, mi into delta I, that is less than or equal to sigma I varying from 1 to n, capital Mi into delta I, that is less than or equal to sigma I varying from 1 to n, capital M into delta I. यहाँ से it is independent of I, so it will come out m times sigma I varying from 1 to n delta I, that is less than or equal to sigma I varying from 1 to n, mi into delta I, that is less than or equal to sigma I varying from 1 to n, capital Mi into delta I, and that is less than or equal to m बाहर, सिग्मा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा आई. ठीक है, अब आप देख सकते हैं व्हाट इज द सम ऑफ दीज लेंथ्स. अगर हम सारी लेंथ का सम कर दे, सभी इंटरवल्स की लेंथ्स का सम, यहाँ पे दिस इज डेल्टा 1, दिस इज डेल्टा 2, दिस इज डेल्टा 3, इन सब का सम किसके बराबर होगा? लेंथ ऑफ दिस होल इंटरवल, राइट? और लेंथ ऑफ दिस होल इंटरवल क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल ए बी? इट इज b minus a. सो वी हैव m times b minus a, that is less than or equal to, ये किसका डेफिनेशन है? LPF का, लोअर सम का. ये किसका डेफिनेशन है? UPF का, अपर सम का. और ये क्या बना? m times b minus a, right? So we have proved this theorem, which is very important. Okay, thank you.